तो बिहार को लेकर जो चिंता है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री, नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयानों के कारण उनकी बिहार में चर्चा और लोकप्रियता जो है धीरे धीरे बढ़ रही। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री के चेहरा की बात की जाती है तो उसमें जो है उनका भी नाम आता है। लगातार सी वोटर सर्वे में भी जो है मुख्यमंत्री के चेहरे में चिराग पासवान जो है उस दौर में शामिल थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश भट्ट जी हैं, एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहायक शैलेश जी भी हैं। शैलेश जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सर, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की। सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन लगातार जो चर्चाएं हो रही है, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है कि वो कहते हैं कि भाई हम केंद्र में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। तो सवाल अभी भी बिहार की जनता के मन में है कि चिराग पासवान जी केंद्र में या बिहार की ओर। देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट 2019 में हमारी पार्टी ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसमें बिहार के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास का एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे बिहार का समावेशी और समेकित विकास जो है किया जा सके। तो बिहार को लेकर जो चिंता है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान की, वह जायज़ है। वो हमेशा हर मंच से कहते रहते हैं कि हमको बिहार और बिहार वासियों की चिंता है। बिहार का भला कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के युवाओं का कैसे विकास हो, बिहार के महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो, बिहार के बुजुर्गों को कैसे सम्मान दिलाया जा सके, बिहार के नौजवानों को रोजगार के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराए जा सके। तो लगातार बिहार को लेकर वो चिंतित रहते हैं। और यह सच है कि केंद्र की राजनीति में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। बिहार के लोगों के बीच वो ज़्यादा मौजूदगी कंफर्टेबल फील करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देखते होंगे कि लाखों का जन सैलाब उमड़ता है। यह उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण भी है। तो बिहार की जनता के बीच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो जन आकांक्षा बढ़ने लगा है, तो तमाम बिहार के कोने कोने से यह आवाज़ उठने लगी है कि अब बिहार को एक चिराग की भी ज़रूरत है। राजेश जी, आपने बताया कि चिराग पासवान जी केंद्र की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। तो क्या बिहार विधानसभा का चुनाव भी है इसी वर्ष, तो क्या ये कयास लगा सकती है जनता, उम्मीद रख सकती है कि चिराग जी विधानसभा चुनाव में बिहार की ओर आ रहे हैं? देखिए, बिहार की जन आकांक्षा के अनुरूप होगा यह निर्णय। बिहार की जन आकांक्षा है कि बिहार में चिराग मौजूद हो, हमारे बीच मौजूदगी हो। और आप देखे भी हैं कई चुनावों के परिणाम में चौंकाने वाले जो है बदलाव हुए हैं। माननीय चिराग जी के जाने के बाद उपचुनाव में हम लोगों ने देखा तो चिराग जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, लोगों का एक आकर्षण, उनका व्यक्तित्व, उस सौम्य व्यक्तित्व के हैं, कभी किसी जाति धर्म के बारे में विशेष जो है नहीं कहते हैं। तो हर जाति को, हर लोगों का बराबर सम्मान करना एक बड़े नेता का जो है पहचान है, जो चिराग जी में निहित है। और लगातार आप देखते हैं कि चिराग जी बिहार में कुछ अच्छा हो तब भी, कुछ बुरा हो तब भी, आप देखते हैं ना, कहीं भी कोई बड़ी घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो सबसे पहले मौजूदगी किसकी होती है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी मौजूद होते हैं। तो यह उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और बिहार के प्रति चिंता का जो है सबूत है। ये मतलब दिया जा सकता है, लेकिन अभी भी राजेश जी ये इस चीज़ पर जो है संशय बना हुआ है कि एनडीए में लगातार चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए में कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर चीज़ें निकल कर आती है कि चिराग पासवान कहीं बिहार की ओर देख रहे हैं, तो फिर एनडीए में कहीं ना कहीं हलचल हो जाएगी इस चीज़ को लेकर के। देखिए, बिहार की जनता का कैसे सेवा हो, एनडीए कैसे मजबूत रहे बिहार में और पूरे देश में, यह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है। और बिहार में आने से कहीं ना कहीं एनडीए दुगनी मजबूती महसूस करेगा और एनडीए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट अचीव करने में जो है कामयाब होगा। क्या कहिएगा शैलेश जी? सर, आपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात की। हमारी बात जब आखिरी बार चिराग पासवान जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को अप्लाई करने के लिए। अभी आपकी सरकार में हिस्सेदारी भी है, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, बिहार सरकार में हमारी हिस्सेदारी अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी विधायकों का अभाव है।
और बिहार विधानसभा जब चुनाव होगा, हमारे विधायक जीत के आएंगे तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और हम बिहार सरकार में हिस्सेदार के रूप में होंगे। मजबूत हिस्सेदारी होगी, मजबूत भागीदारी होगी और तब हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चाहेंगे कि बिहार का विकास हो। मतलब अभी बिहार सरकार में एलजेपीआर की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, बिहार सरकार में हम लोग शामिल नहीं हैं, इसलिए कोई नीति निर्धारक बैठकों में अपना कुछ कंसेंट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमारा वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ बिहार का सामेकित और समावेशी विकास का जो सपना हमारे पार्टी के नेताओं ने देखा है उसको भी हम लोग अमली जामा पहना सकें। नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेके भी लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है। लोगों का मानना है क्या ये एक चुनावी जुमला है या इसके माध्यम से आप कुछ करना भी चाह रहे हैं? भाई, बिहार के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का विकास का अगर कोई रोड मैप है तो वो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मतलब वर्तमान चुनाव में आप इस मुद्दे के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही यही था। हमारा लोकसभा में भी मुद्दा था और लोकसभा में आपने देखा कि परिणाम क्या हुए हैं। 5 की 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ इस पार्टी को एक मजबूत कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं कई सीटों पर लोकसभा के चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ जब हमारे नेता वहाँ उतरते हैं तो लोगों के जनाकांक्षाओं के अनुरूप वो बातें जो हैं अंकित होती हैं लोगों के जहन में और उसके चौंकाने वाले परिणाम होते हैं। कई सीटों पे निर्णय डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है ना वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और लोगों की एक उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं। उन उम्मीदों को हम लोग अब पूरा करने का वक्त आ गया है। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा था कि अब मुझे बिहार बुला रहा है और मैं बिहार की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कहीं केंद्र के मुकाबले। आपके नेता कहते हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, आपके विरोधी कहते हैं कि बिहार नहीं प्रशांत बुला रहा है। देखिए, दिक्कत यह है ना कि हार की बौखलाहट, चिराग जी के आने का पहले ही से भय और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं हमारे विपक्ष के लोग। उन्हें पता है कि जैसे ही आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार की धरती पर चुनावी कदम रखेंगे जी सर, तो कहीं नामो निशान विपक्ष का नहीं और विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए भी तड़पेंगे। स्थिति यह आने वाली है। 243 सीटें हैं और बिहार में एनडीए जिस तरह से बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे तमाम जिलों में। जी सर, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते कई जिलों में मैंने एनडीए का प्रेस वार्ता किया है और फिर लोगों का फोन कॉल आने लगता है कि आपने जो बात कही यही मैं सुनना चाह रहा था। जी सर, तो बिहार एनडीए के प्रति कितना जागरूक हो गया है, एनडीए के कितने पक्ष में खड़ा है, यह तो देखने वाली बात है। और बेहतर समन्वय के साथ जिस तरह से एनडीए बढ़ रहा है उसमें चिराग की मौजूदगी अगर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि सोने पे सुहागा। 225 तो हमने लक्ष्य रखा है, बिहार की जनता ने तो 243 पर अपना मन बना लिया है। अच्छा, यह पूर्वाग्रह, हार का जो पूर्वाग्रह है ना वो उनके दिलो दिमाग में घर कर गया है और उसकी बौखलाहट में ये सब बातें कहे जा रही हैं। आपके सांसद अरुण भारती का यह बयान कि अब समय आ गया है कि चिराग पासवान जैसे ऊर्जावान दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति को बिहार की कमान सौंप देनी चाहिए। देखिए, इस पे क्या कहेंगे पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की, हर पार्टी की हर कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ऊंचे से ऊंचे पदों पे रहे। तो यह कोई स्वाभाविक बात है। जी सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं माननीय अरुण भारती जी, अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो यह इच्छा तो हर के दिल में चलता है और कोई भी कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता जो है बड़े पदों पे हो ताकि हमारे पार्टी का और विस्तार हो, हमारी पार्टी मजबूती से जमीन पर लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जी सर, तो इसमें गलत कहाँ है? यह तो स्वाभाविक बात है। तो ये खबर जो चली कि हमारे साथ यहाँ देखिए कितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिनसे भी बात करेंगे वो ये कहेंगे कि हमारे अगर मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, सब कोई ये चाहता है। लेकिन ये तो तय होती है, बिहार की जनता तय करेगी और एनडीए के बैठक में शीर्ष नेताओं का जो है निर्णय होता है या कोई एक व्यक्ति का निर्णय। सर, चुनाव के वक्त अगर कोई नेता अगर दूसरी नेता की तारीफ करता है, इसका मतलब कुछ तो मतलब होता है। लगातार प्रशांत किशोर चिराग की तारीफ कर रहे हैं और चिराग पासवान लगातार प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि हम विरोधियों की भी अच्छी बातों की तारीफ करें, लेकिन चुनावी वक्त ऐसा नहीं होता है ना। जो दिगर हैं एक दम होता है, ये अब खत्म हुआ है। अच्छा। मेरा कहना है कि
अगर कोई आपके घर कोई अच्छी चीज़ हो तो हमें लेने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई और आपके अच्छे आदतों का, आपके अच्छे व्यवहारों का, आपके अच्छे कार्यों की हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर हम गलत भी कहेंगे तो क्या लोग मान जाएंगे? देखिए, चिराग जी में एक ऊर्जा है, एक अद्भुत ऊर्जा है, अलौकिक शक्ति है। मैं कह रहा हूं कि बिहार की इस ऊर्जावान जमीन पर जब युवाओं के बीच चिराग आते हैं तो आप देखते हैं ना कि जन सैलाब दिखता है। अभी मोकामा के चाराडी में ना भूतो ना भविष्यति, देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा है सर। लाखों लोगों की भीड़ में चिराग जिंदाबाद का नारा लग रहा था। तो चिराग पासवान अपने ऊर्जावान का जो प्रयोग, वहां सिर्फ 2 ही नारे लग रहे थे नहीं ना। सर, एक जरूरी सवाल, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे हाँ। और चिराग पासवान जिंदाबाद। अच्छा, चिराग पासवान अपने ऊर्जा का प्रयोग मंत्री पद के मोह के चक्कर में तो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मंत्री पद हमारे नेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन से वो पृथ्वी पे आए हैं, जी सर, वो मंत्रिमंडल और लुटियन जोन में ही जन्म लेने के बाद उनकी परवरिश हुई है। तो मंत्रालय उनके पिताजी 5 दशकों तक, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में जो है प्रभावी रहे। तो उनके लिए देखिए, मंत्री पद कोई बड़ा फैसला, ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। जनता की सेवा करने वो निकले हैं और बिहार की जनता के प्रति जो उनके दिल में है वो लगातार जो है अब ये कर रहा है। तो बिहार आने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और ये कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। बिहार का बेटा है तो बिहार का नेता क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, हाँ, बिहार को आप जहाँ से भी हों, बिहार के किसी भी जिले से हों, क्या आपके जिले में चिराग जी की प्रासंगिकता नहीं है? चिराग जी की जरूरत नहीं है? जन आकांक्षा वहाँ नहीं है कि चिराग हमारे बीच आए? आज तो युवाओं के आइकॉन है हमारे चिराग। बिल्कुल। और हम तो उनके लोकसभा क्षेत्र से ही हैं, तो लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा सवाल है। तो आप बताइए सर, हाजीपुर से सांसद है चिराग पासवान, लेकिन कोई सांसद कार्यालय हाजीपुर में नहीं है। लोगों का ये सवाल है। इस पर हम लोग पार्टी में विचार कर लेंगे। वैसे हमारा कार्यालय है, मैं आपको बता देता हूं, जिला कार्यालय हाजीपुर में अवस्थित है। आप पता भी कर लेंगे, मैं आपको अभी पता दे देता हूं। वहां जाके हमारे सुचारू रूप से कार्यालय एकदम सुचारू रूप से कार्यरत है। वहां सांसद प्रतिनिधि हमारे बैठते हैं और तमाम व्यवस्था वहां किया गया है जिससे आप अपनी बात को चिराग जी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी साहिल जी। जी बिल्कुल। देखिए राजेश जी, लगातार चर्चाएं होती है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम जो है बिहार में हमारा भी जनाधार है और आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इसी साल है। तो जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा कि हर जिले में हमारी एक दावेदारी, एक सीट, कितने सीटों की डिमांड होगी आपकी एनडीए से? देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व और एनडीए की बैठक में तय होनी है। इस पर हम कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये गठबंधन धर्म ये नहीं कहता कि बात होने से पहले कोई चीज़ सार्वजनिक कर दी जाए। अंदर के खाने में जब बड़ी निर्णय हो जाएगी तो हम निश्चित तौर पर आपको सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन हमारा जो विजन है, एक आंकड़ा और एक मांग, कितनी सीटें जो है कम से कम हमको मिलना चाहिए? कोई मांग नहीं है। मांग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते भी नहीं है। एनडीए स्वयं तय कर लेगा जिसका 100% स्ट्राइक रेट हो। आप समझ सकते हैं कि 5 सीटें मिली। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने कहा भी था एक मंच से कि अगर मुझे 10 लोकसभा मिलता तो शायद मैं 10 के 10 जीत कर देता। तो इससे एनडीए में ही मजबूत होता ना। आज 5 मिला है, 5 हम लोगों ने जीत कर दिया है। हमें 10 भी मिलता तो 10 की 10 जीत कर देते। तो विधानसभा में जितना मिलेगा 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतेंगे। इससे कौन मजबूत होगा? आप समझ सकते हैं। बिहार की जनता मजबूत होगी और एनडीए मजबूत होगा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार मजबूत होगी। तो जनता के पक्ष में और जनता के हित की बात हम लोग लगातार जो करते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। देखिए, लगातार एक बात की चर्चा होती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री आप कह सकते हैं रामविलास पासवान जी ने इस बात को कहा था कि किसी का वोट इधर से उधर हो जाए, लेकिन पासवानों का एक तरफा वोट जो है पासवान नेता को पड़ता है। पारस जी अब जो है एनडीए का हिस्सा नहीं है, काफी चिराग जी से खफा है। क्या पासवान का वोट बैंक जो है इस बार तीतर बीतर होने की कगार पर है? आप ये बताइए ना कि पासवान का नेता कौन, पासवान का बेटा कौन, किसे शर्म आती है पासवान लिखने में? ये भी तो देखना होगा। बिहार के पासवान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि सांसद बनने के बाद भी पासवान लिखने से किसने इनकार किया? किसे शर्मिंदगी होती है पासवान लिखने में? अरे भाई, कैसे हो जाएगा वो पासवान का बेटा? देखिए, पासवान का बेटा और पासवान का नेता सिर्फ चिराग पासवान है, जो गर्व से कहता है कि चिराग पासवान हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं।
आपने देखा है क्या? और बिहार में जिन ताकतों के साथ खड़े होने जा रहे हैं, क्या बिहार की जनता जंगल राज के लिए तैयार है क्या? गांव में किसके साथ द्वंद्व होता है, आप ये भी तो देखेंगे। गांव की जो सामाजिक संरचना है, जिन ताकतों के साथ वो खड़े हैं, आज तक किसने सबसे ज़्यादा पासवानों को प्रताड़ित करने का काम किया है? वही शक्ति है ना जिसके साथ हमारे विपक्ष पशुपति कुमार पारस जी खड़े हो गए हैं। आखिर प्रिंस राज पासवान कब बनेंगे? प्रिंस राज कब तक रहेंगे? यह तो सोचने वाली बात है ना। सांसद बनने के बाद भी हलफनामे में प्रिंस राज लिखते हैं, मैं उन्हीं पर कह रहा हूं। तो जिसे पासवान लिखने में ही शर्मिंदगी महसूस होती है, भला पासवान का वो बेटा हो सकता है क्या? पासवान लोग अपना नेता मानेंगे क्या? पूरे बिहार नहीं, पूरे देश घूम लें, कोई पक्ष में नहीं खड़ा होगा। पासवान का एक नेता है, वो है चिराग पासवान। लेकिन राजेश जी, बात यही है कि एनडीए से अलग होने के बाद बड़ी बड़ी बातें करें, चाहे वो प्रिंस राज हो जाए या पारस जी हो जाए, वो कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, एनडीए से दूर होने से पारस जी का कितना नुकसान हो सकता है एनडीए को? ये तो पारस जी को जानना है। मैं तो नहीं समझता हूं कि गठबंधन में भी उनको कोई जगह मिलने जा रहा है। भाई, गठबंधन में जगह तो उसी को मिलेगा, अलायंस में रखने की बात होगी जिसके पास कोई जनाधार होगा। जनाधार विहीन नेता को कौन पूछेगा? ये सोचने वाली बात है। अरे भाई, जनता जिसके साथ है उसी से ना अलायंस कीजिएगा। अलायंस का मतलब क्या होता है? वोट बैंक। तो आपके पास कोई वोट बैंक है क्या? समझने वाली बात है। देखिए, लगातार जो है इस बात का चर्चा होता है सर, चौकीदार दफादार का मुद्दा अभी तक फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है। लगातार वो लोग जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चिराग जी से उम्मीद है, चिराग पासवान जी से उम्मीद है, चिराग पासवान जी से उम्मीद है। क्या लगता है? बिल्कुल उम्मीद है। चिराग पासवान जी ने इस आशय का पत्र भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। हम जब वो लोग धरना भी दिए थे तो आश्वस्त किया गया था, और निश्चित तौर पर इसके लिए बात चल रही है सरकार से। और सरकार में देखिए, नीतिगत जो फैसले हैं उसमें समय लगता है, इंतजार तो करना होगा। लेकिन एक बात तय आपको कर देता हूं कि दफादार चौकीदारों के मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और उनके साथ न्याय होगा। देखिए, एक अंतिम सवाल लेंगे राजेश जी आपसे। लगातार एलजेपीआर में जितने सांसद हैं वो काफ़ी युवा हैं, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, श्रीमती सांभवी चौधरी जी की बात कर ले, राजेश वर्मा जी की बात कर ले, अरुण भारती जी की बात कर ले, सब लोग जो है युवा हैं। युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सीटें मिलेगी, युवाओं की ओर कितना ध्यान दिया जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम एमवाई समीकरण के पोषक हैं। हम उस एमवाई समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं जो मुस्लिम और यादवों को सिर्फ 20 साल तक ठगने का काम किया है। अभी तक ठग रहे हैं लोग। हरा टी शर्ट पहन के मिलर मैदान में खड़ा होते हैं, हम कहते हैं कि युवाओं के साथ खड़े हैं। अरे, युवाओं के साथ कौन खड़ा है पूरा बिहार जानता है। युवा कौन है पूरा बिहार जानता है। पूरे बिहार के युवा आदरणीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में मजबूती से खड़े हैं, और युवाओं का नेता अकेला है चिराग पासवान, बिहार में और कोई नहीं। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जी और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी बात कर रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से हमारे सारे सवालों का जो है जवाब दिया। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान जी की बात होती है कि क्या वो बिहार की ओर आ रहे हैं, तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है कि अगर बिहार में आएंगे तो विपक्ष जो है पूरी तरह से तीतर बितर हो जाएगा और केवल चिराग ही चिराग रह जाएगा। आखिर उन्होंने चौकीदार दफादार को लेकर के कहा है कि हम हमेशा उनके साथ हैं, और इसको लेकर के चिराग पासवान भी सोच रहे हैं कि उन्हें भी कम से कम किसी मामले में राहत दी जाए। बात कर ले सीटों की, तो एनडीए जो तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, उसी की ओर जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक गठबंधन धर्म को निभा करके साथ मिलकर चला जाए और बिहार विधानसभा के चुनाव की ओर देखा जाए। तमाम सवालों के जवाब आपने सुने, बहुत ही प्रखर और मुखर होकर के राजेश भट्ट जी ने जवाब दिया। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कोई आपके मन में सवाल हो, कुछ संशय है, तो वो भी जरूर मेंशन करें, उसका जवाब भी आपको जरूर दिया जाएगा। इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।